हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RO में पिछले 6 वर्षों में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। RO प्री एग्ज़ाम 2013 में ये 10 शब्द थे जो पूछे गए थे। पहला है जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द है A असाध्य, B दुसाध्य, C साधनहीन और D श्रम साध्य। क्या होता है जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए एक शब्द असाध्य। ऑप्शन A सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द है A अजय, B अज्ञेय, C अपराजय और D दुर्जय। क्या है जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए शब्द है अजय। तो ऑप्शन A सही होगा, अजय। क्वेश्चन नंबर 3 है जिस स्त्री का पति जीवित है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है A पतिव्रता, B सधवा, C विवाहिता, D अनुरक्ता। क्या है जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो क्षीण ना हो सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द है A अमिट, B अपार, C अक्षय, D अनंत। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अक्षय शब्द का। तो ऑप्शन C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। A वक्ता, B अधिवक्ता, C प्रवक्ता और D वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम कहते हैं वाचाल। तो ऑप्शन D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है A चंद्रशिखर, B चंद्रशेखर, C चक्रधर और D चंद्र ग्रहण। क्या होता है जिसके सिर पर चंद्र हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है चंद्रशेखर। ऑप्शन B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है A मर्माहत, B क्रूर, C निर्मम, D निर्दय। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा, निर्मम। तो ऑप्शन C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। A गेहूं, B अक्षत, C जौ और D उड़द। किस जो है अन्न का प्रयोग करते हैं, अक्षत का। तो ऑप्शन B यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है A अंडज, B शूद्र, B C अंत्यज और D अछूत। क्या होता है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अंत्यज। ऑप्शन C यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है A त्रिकालज्ञ, B बहुज्ञ, C ज्ञानी और D सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एक शब्द सर्वज्ञ। ऑप्शन D सही होगा। RO प्री एग्जाम 2014 में पूछे गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। A अनामी, B अनिमिका, C अनामिका और D अनामिका। क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ऑप्शन D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं A दामाद, B दामाद इतर, C दाम और D दामोदर। क्या कहते हैं जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए एक शब्द दामोदर। ऑप्शन D यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है A अनुचर, B अनुगामी, C अनुवर्ती और D अनुगमनीय। क्या होता है पीछे पीछे चलने वालों के लिए एक शब्द अनुगामी। ऑप्शन B यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका कोई कीमत न हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है A कीमती, B अमूल्य, C बहुमूल्य और D उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे हम कहते हैं अमूल्य। तो ऑप्शन B यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है
ए मितव्यय, बी मितव्ययी, सी मिताहारी और डी मिताहारीन। क्या होता है? जो नपातुला भोजन करे थोड़ा सा, उसके लिए प्रयोग होता है मिताहारी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। ए शिष्य, बी आश्रमवासी, सी विद्यार्थी और डी अंतेवासी। क्या कहते हैं गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को? अंतेवासी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ए मर्माहत, बी मर्माहित, सी मर्माहुत और डी मर्माहूत। तो क्या होगा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो? मर्माहत। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ए पथभ्रष्ट, बी पदानवत, सी पदानुगत, डी पदच्युत। जिसको अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पदच्युत। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। ए निःस्पृहा, बी निःस्पृह, सी निस्पृह और डी निस्पृहीन। क्या होगा? जिसे कोई किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निःस्पृह। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए प्रत्याशित, बी अप्रत्याशित, सी अप्रत्याशित, डी अप्रत्याशित। क्या होगा जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो? अप्रत्याशित। ऑप्शन डी सही होगा। ROARO 2016 में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ऑप्शन ए प्रतिश्रुति, ऑप्शन बी व्याज्यस्तुति, सी अनुलोम और डी अनुश्रुति। क्या कहा जाता है? परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अनुश्रुति। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अक्षम, बी अकिंचन, सी अज्ञ और डी असमर्थ। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अकिंचन। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। एक शब्द है स्वेदज। ऑप्शन ए है, बी अंडज, सी पिंडज और डी उभयज। क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द होगा स्वेदज। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो और ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। क्या किसके लिए दुर्निवार शब्द प्रयोग होता है? जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ए जिसका परिणाम न निकलता हो, बी जिसका विवाह न हुआ हो, सी जिसका विवाह हो चुका हो और ऑप्शन डी जो देखने में प्रीतिकर न हो। अपरिणित किसके लिए प्रयोग होता है? जिसका विवाह न हुआ हो। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अजय, बी शत्रुजयी, सी अजात शत्रु और डी शत्रुविहीन। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए प्रयोग होता है अजात शत्रु। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, खोज करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अन्वेषक, बी अनुपम, सी अन्विति और डी निवेशक। खोज करने वाले के लिए क्या कहा जाता है? अन्वेषक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए पार्थिव, बी सुग्रीव, सी सुधीर,
डी सुनील। क्या किसे कहते हैं जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए जितेंद्र, बी अतीन्द्रिय, सी ऐन्द्रिक और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। बी जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। सी आँखों से परे, प्रत्यक्ष। और डी लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। कौन सा युग्म सही है? सही है लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। ROARO 2017 में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 1, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ए स्वावलंबी, बी आत्मनिर्भरी, सी बलिष्ठ और डी आत्मविश्वासी। क्या है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द? स्वावलंबी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन है ए जो तौला या नापा न जा सके, बी जो अवश्य होने वाला हो, सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके और जो ऑप्शन डी जो समय पर संभव ना हो। अप्रमेय किसे कहते हैं? अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। तो वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए विजित, ऑप्शन बी विजेता, ऑप्शन सी जिगीसु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। क्या होता है? जो दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसके लिए शब्द है जिगीषु। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए शास्त्रज्ञा, बी असूर्यवंश्या, सी स्त्रैण और डी दुनिवार। क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए असूर्यवंश्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। ए कर्मठता, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी और ऑप्शन डी संविदा। खास शर्तों पर किसी कार्य करने के समझौते के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? संविदा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए शब्द है। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, बी आशातीत, सी आशाजनक और डी प्रत्याशित। क्या होगा? जिसके पहले से कोई आशा न हो उसके लिए प्रयोग होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना और डी अधिसूचना। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? अध्यादेश होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो। वाक्य के लिए एक शब्द है। ए नवोढ़ा, बी प्रवत्स्य पतिका, डी प्रोषित पतिका, डी आघात पतिका। क्या होगा उसके लिए? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है प्रोषित पतिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए दुराग्रह, बी अनाग्रही, सी दुराग्रही, डी कुआग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं? दुराग्रही कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए शिख नख, बी शिरोपर, सी पदमस्तक और डी आपाद मस्तक। क्या कहा जाता है?
ऑप्शन डी यहाँ सही है, आपाद मस्तक, पैर से सिर तक। ऑप्शन डी। ROARO 2021 में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नंबर 1 है वह कवि जो तत्काल कविता करे, के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए सुकवि, बी रस सिद्ध कवि, सी महाकवि और डी आशु कवि। क्या कहते हैं? जो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको कहते हैं आशु कवि। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ज्ञानी, बी महाज्ञानी, सी सर्वज्ञ और डी जानकार। क्या कहा जाता है सब कुछ जानने वाले के लिए? एक शब्द है सर्वज्ञ। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए धरोहर, बी रिक्त, सी परीक्षा और डी उत्तराधिकृत। क्या कहते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को? रिक्त कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी बहुभाषी और डी अभाषी। कम बोलने वाले के लिए क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा। ए अपरिमेय, बी अनुमेय, सी परिमेय और डी विनिमय। क्या कहा जाता है जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या है? अपरिमेय। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। अभिज्ञ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे कहते हैं विशेषज्ञ। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो युद्ध में स्थिर रहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? ए युद्ध स्थित, बी युद्ध स्थिरी, सी युधिष्ठिर और डी युद्ध प्रेमी। क्या कहलाता है जो युद्ध में स्थिर रहता है? युधिष्ठिर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। ए आस्थावान, बी आस्तिक, सी विश्वासी और डी आसुरी। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ए चकित, बी देखते रहना, सी विपलक, डी निर्निमेष। क्या होता है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द? निर्निमेष। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित और डी प्रत्याशा। क्या होता है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द? अप्रत्याशित। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ROARO 2024 में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ए सदावर्त, बी प्रसादी, सी नित्य भोजनम, डी आहार व्यवस्था। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को कहते हैं सदावर्त। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए अमर, बी अविनाशी, सी अवृद्ध, डी अजर। क्या कहते हैं जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसके लिए शब्द है अजर। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ऑप्शन ए सव्यसाची, बी वाम उदग्र, सी वाम हस्ती और डी वामशर। क्या कहते हैं बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को? सव्यसाची। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, बी, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, सी, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, और डी, उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ऑप्शन ए, युद्धोन्मुख, बी, जिज्ञासु, सी, युयुत्सा, डी, उत्कंठी। क्या होता है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द? युयुत्सा। ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए, उष्मज, बी, स्वेदज, सी, अंडज, और डी, द्विज। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या है सही शब्द? स्वेदज। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए, युधिष्ठिर, बी, युद्ध स्थिर, सी, युद्धाभ्यास, और डी, युधिष्ठिर। क्या होता है युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं? युधिष्ठिर। ऑप्शन ए सही होगा। ये जो है ए जो है वो वर्तनी में शुद्ध है, जबकि युधिष्ठिर नीचे वाला जो है ऑप्शन डी वो गलत है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। ऑप्शन ए, अल्पवृष्टि, बी, अनावृष्टि, सी, अकाल, और डी, अनावृष्टि। क्या कहते हैं बरसात बिल्कुल न होने के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनावृष्टि। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए, व्याकरण, बी, व्याकरण, सी, व्याकरणज्ञ, और डी, व्याकरणी। क्या होता है शुद्ध शब्द? व्याकरण होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। व्याकरण के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 10, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए, स्थिति प्रज्ञ, बी, दत्तात्मा, सी, दत्तावधान, और डी, दत्तचित्त। क्या कहते हैं जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा होता है उसे कहते हैं दत्तचित्त। ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।